नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत का विशेष कार्यक्रम समालोचना। मैं हूं मनीष कुमार झा। समालोचना में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए चुनाव परिणाम पर। जी, जो चुनाव परिणाम आया इसने लोगों को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत से दूर थी, उनके समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए। इसने लोगों को चौंका दिया। वहीं कांग्रेस जो आश्वस्त थी कि प्रणब झा जरूर जीत के आएंगे, वो चुनाव हार गए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, भवेश मिश्रा और रवि गुप्ता। पहले हम भवेश मिश्रा के पास जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति है। भवेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चुनाव परिणाम आपके सामने है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाले हैं, ऐसा आभास होने लगा है लोगों को। जिस तरह से लोगों के नेताओं के बयान आ रहे हैं और बयान आए और जिस तरह से मतदान हुआ, इसको देख के कहा जा सकता है कि अब झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य निश्चित तौर पर बदलेंगे। अब हमारे दूसरे साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि गुप्ता। रवि जी, आपसे भी सीधा यही प्रश्न, आप इसे किस रूप में देखते हैं? आपको मैं बता दूं कि इस वक्त की अगर झारखंड की बात की जाए तो सरगर्मी तेज हो गई है। जहां निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने विजय हासिल की है, उसके बाद झारखंड में अगर कही जाए तो सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। पूरे झारखंड में चर्चा बन गया है कि अब सरकार उलटफेर भी हो सकता है। वहीं अगर नाथवानी की बात की जाए तो उन्हें 28 मत मिले हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम, जो 30 वोट हासिल कर विजय प्राप्त किए। वहीं कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए तो बड़ी संकट सामने देखने को मिली, जहां महज 19 वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिले। एक तरह से कहे तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान साफ झारखंड में देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी की कद बढ़ते जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व का जो बात कहा जाता है, वो एक तरह से बड़ा मजबूत दावा पेश करता हुआ नजर आ रहा है। अगर दूसरी ओर अगर बात की जाए तो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है, जहां उनके बयान ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है, हिला दिया है। एक तरह से कहें तो कांग्रेसियों के लिए कि जीत हमारी तय थी और जीत हमने हासिल किया। भवेश जी, आपका प्रश्न गंभीर है कि जब जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं वो ही वोट नहीं डाल पाते हैं, उनका वोट अवैध हो जाता है, तो आम जन उनसे क्या आशा करें? प्रश्न गंभीर है। परंतु अगर हम ध्यान दें तो दोनों ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से, दोनों ओर से वोट अवैध पाए गए हैं, निरस्त किए गए हैं। इसको आप किस रूप में लेते हैं? और एक विधायक का जो मत होता है, सभी लोग चुन करके जाते हैं और उनका मत अवैध होना, ये एक गंभीर विषय है। इसे आप कह सकते हैं कि बनी बनाई भोजन जो कांग्रेस के लिए तैयार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे छीन लिया, उसे ग्रहण कर लिया। क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, बना बनाया हुआ खाना अगर कहा जाए तो बना हुआ था। वो परोसने के लिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनके लिए अगर सच कहे तो मिठाई भी बनवा कर रखा गया था कि इस बार जो है झारखंड में महागठबंधन के 2-2 राज्यसभा सांसद बनेंगे और बड़ी विजय हासिल होगी। तो उनके जो मंसूबे थे उसे फेरने में भाजपा ने सफलता हासिल की है, उनके खाने को छीनने का कार्य किया है। दूसरी ओर अब कांग्रेसियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से पटखनी देने में भाजपा ने अपनी सफलता हासिल की है। और लगातार आप देख रहे होंगे मनीष कि भाजपा के जो पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही हैं, उनका तीखा अंदाज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के प्रति रहता है। आज भी उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नींद की दवाइयां और शराब पीकर सोए हुए हैं। अब उनकी नींद कब जगेगी ये कहना मुश्किल होगा। मतलब सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो भाजपा की बड़ी सफलता है। जी भवेश जी, अगला प्रश्न आपसे हम लेना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने परिस्थितियों के अनुसार करवट बदली है? क्योंकि आपने जयराम महतो का चर्चा किया और आपने कहा कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि इन्होंने नाथवानी को ही वोट दिया है। तो 1932 का खतियान कहाँ गया? क्या इनके वादे कहाँ गए? क्या आपको लग रहा है कि परिस्थितियों के अनुसार से इन्होंने करवट बदलते हुए मौका पर चौका मारा है?
देखिए, यह तो अंदर की बात है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है ये अनुमान लगा रहे हैं कि जयराम भी पलटी मारे हैं और वो झारखंडियत का बात करने वाला एक नेता, एक चूँकि ये 2 बार से लगातार हैं, नाथवानी जी ने भी कहा था कि हम पुराने झारखंडी हैं, तो हो सकता है कि वो जिस तरह से काम किए हों, उनसे प्रभावित हुए हों या किस चीज़ से प्रभावित हुए हों, जो गठबंधन के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं या जयराम का वोट फैक्टर हुआ है, या तो भविष्य के गर्भ में है, या ये बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। रवि जी, आपके पास चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया, हमें लगता है गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से इस विषय पर सहमति नहीं हुई, इसलिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा हम दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपके नज़र में क्या लगता है कि जो चुनाव परिणाम है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नाराजगी थी इसमें? बिल्कुल मनीष, अगर बात किया जाए, ये तो बात है ही कि मुख्यमंत्री नाराज थे या फिर खुश थे, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए मनीष, तो एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां राज्यसभा सांसद के लिए दोनों सांसदों को पहले ही राजभवन में, जो झारखंड का ठहरने का जगह है दिल्ली में, वहां 2 सदस्यों के लिए पहले ही रूम बुकिंग का जो लेटर है वो निर्गत जारी कर दिया जाता है प्रणव और बैजनाथ राम के लिए। ये भी एक मामला बड़ा तेजी से है कि चुनाव के दौरान 3 बजे के आसपास वो लेटर जारी होता है और वो मेल के माध्यम से जाता है। तो कहीं ना कहीं मन में पुलाव पहले पका हुआ था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की क्या मंशा थी, और मुख्यमंत्री पूरी तरह से, अगर जीत की बात की जाए तो बैजनाथ राम की जीत के बाद पूरे झारखंड वासियों को बधाई दी है, सारे विधायकों को बधाई दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें हैं जो साफ नहीं हो पा रहा है। भविष्य जी, अगला प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, इसके बाद झारखंड में कांग्रेसी एकजुट थे, इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी का यह परिणाम है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? इनका बातचीत अभी तक जो पिछले 3 महीने से जो राजनीति देखी जा रही है, झारखंड प्रदेश को जब नजदीक से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ऐसा था कि जेएमएम रुष्ट चल रही थी। बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो या आसाम का चुनाव हो, वो इन दोनों में दूरियां बन रही थी। जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा, जिस तरह से आज उन्होंने जो बयान दिए हैं, इससे ये लग रहा है कि इनकी दूरियां लगातार बढ़ रही थी और इस चुनाव में, इस मतदान में यह साफ देखने को मिला है। रवि जी, आखिरी प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से बंधु तिर्की दावा कर रहे थे कि 56 नहीं 61 विधायकों का मत उनके पास है, अपना सीट भी नहीं बचा पाए। बात करें मंत्री इरफान अंसारी का, लगातार ये चर्चा में रहते हैं, कभी पत्रकारों पर FIR कराकर तो कभी बीजेपी नेता पर टिप्पणी कर, यानी हमेशा ये सुर्खियों में रहते हैं। अब आप इन लोगों का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसे किस रूप में देखते हैं? अगर सबसे पहले बात की जाए तो झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन में राजद, माले, झामुमो और कांग्रेस की सरकार है। अब सीधी तौर पर इस सरकार में अगर देख रहे होंगे तो लगातार मंत्रियों का, चाहे वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर हों, चाहे नेहा शिल्पी तिर्की हों, चाहे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हों, कई बार सरकार में रहकर ही सरकार के विरोध नाराजगी जाहिर की है। वित्त मंत्री का लगातार बयान आता रहा होगा, आपने देखा होगा। और दूसरी ओर अगर बात की जाए, कद्दावर नेता पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद पर जो मामले हुए थे, जो उन्हें निष्कासित किया गया था, उनकी पत्नी पूर्व विधायक, उनकी बेटी भी पूर्व विधायक, जो कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन में कुछ खटपट है, संगठन का नेतृत्वकर्ता में कुछ खटपट है, जिसके कारण इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आप देखे होंगे मनीष कि कुछ दिन पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, तत्कालीन राज्यसभा सांसद धीरज साहू सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं उनके आवास पे जाकर। तो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें हैं जिस कारण वो मैदान पे नहीं आए। भवेश जी, आखिरी प्रश्न के साथ हम आपके पास आएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है, बिहार का बात करें, बंगाल का बात करें, हम उड़ीसा का बात करें, तो सब जगह
कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के प्रयास में है, ये उस ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जो टक्कर भविष्य में बीजेपी को दे सकती है, इसलिए कांग्रेस को ही पूरी तरह से समाप्त करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती है, क्षेत्रीय दल मुक्त भारत नहीं देखना चाहती है। जेएमएम एक क्षेत्रीय दल है, पहले भी इनके साथ इनका गठबंधन रहा है। जेएमएम भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार भी झारखंड प्रदेश में चल चुकी है, इनकी घनिष्ठता भी रही है और इनके जो लीडर है, जेएमएम के लीडर, कांग्रेस के लीडर, ये दोनों का जो बयान आ रहा है विरोधाभासा का रहा है। पिछले 3 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में दूरियां हैं और यह दूरियां बिहार चुनाव के बाद में देखने को मिली। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह की परिस्थितियां अब झारखंड में बन रही है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का राह आसान नहीं होने वाला है। आरोप लगा कि राजद और सीपीआई एमएल के विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं किया। अब इस पर वाद विवाद छिड़ गया है। दोनों के विधायक, सीपीआई एमएल के 2 विधायक और राजद के विधायक यह कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने ही लोगों को समेट नहीं पाए। बात करें भानु प्रताप का, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक उनके संपर्क में थे, लेकिन काम उल्टा हो गया। इरफान अंसारी ने अपने विधायकों को ही नाथवानी के समर्थन में वोट करवाया। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, परंतु इसका दूरगामी प्रभाव भारत के राजनीति पर पड़ने का प्रबल आसार है। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगता है ज़रूर लिखें। आपके प्रोत्साहन से हमें ऊर्जा मिलती है और हम अधिक मन लगाकर काम कर सकते हैं। दूसरे समाचार के साथ भी हम आपके सामने होंगे उपस्थित। फिलहाल आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।